नमस्कार। आज बात करेंगे बिहार के उस सुशासन का जो हमेशा भौकाल मारकर कहती है कि जंगल राज को खत्म कर इस प्रदेश को स्वर्ग बना दिया है। लालू राज में चारा घोटाला को इस तरह प्रचारित किया गया जैसे यह घोटाला दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हो, जबकि सुशासन राज से सभी घोटाला का रिकॉर्ड तोड़ एक नया कीर्तिमान बिहार में स्थापित कर लिया है। सभी जानते हैं लालू प्रसाद यादव के समय में जो चारा घोटाला हुआ वो सिर्फ 950 करोड़ रुपयों का था, जिसको लेकर वो आज भी सजा काट रहे हैं। लेकिन जो नीतीश कुमार जी सुशासन के लिए खुद को प्रोजेक्ट किए थे, अब वो छवि पूरी तरह धूमिल हो चुकी है। करप्शन के मामले में अब खुद नीतीश कुमार हर घोटाले से घिर चुके हैं। सृजन घोटाला जो तकरीबन 2500 करोड़ का हुआ, उसको सुन सारे लोग सकते में आ गए थे। बिहार की फजीयत हो गई। इस घोटाले में नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का भी नाम आया। फिलहाल मामला सीबीआई को जांच के लिए बढ़ा दिया गया है। शौचालय घोटाले में 14 करोड़ का चूना लगाया गया। इसमें 4 एनजीओ की संलिप्तता पाई गई। लालू जी के चारा घोटाला में बोलते थे चारा खा गए। अब आप स्वयं खुद ही इससे पता लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि शौचालय घोटाले में क्या कहा जाए और क्या खाया गया। बिहार टॉपर घोटाला, सिपाही भर्ती घोटाला, पीडीएस घोटाले के साथ 7 निश्चय योजना घोटाला भी हुआ। इन सब के ऊपर एक करके सही जानकारी हम लेने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सभी अंत तक इस न्यूज को सुने। नीतीश सरकार के किए गए घोटालों के ऊपर से राज उठता चला जाएगा। सरकारी खातों से गबन का लगा है आरोप। नीतीश कुमार ने बिहार सृजन घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश कल पटना में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद दिया, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्विटर पर दी। नीतीश ने ट्विटर पर लिखा, भागलपुर में सरकारी राशि की अवैध निकासी का मामला सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया। भागलपुर के एसएसपी मनोज कुमार ने एबीपी न्यूज से कहा कि इस घोटाले से जुड़े सभी लोगों का पर्दाफाश हो चुका है। सरकारी राशि का अवैध हस्तांतरण जो हो रहा था, उसमें जो नेक्सस में जो जितने भी जुड़े हुए लोग थे, सभी का पर्दाफाश हो चुका है। सरकारी ऑफिशियल, बैंक के कर्मचारी और सृजन के पदधारी तीनों मिलकर के एक दुर्भिसंधि कर रहे थे, जिससे मूलतः सरकारी खातों में जो राशि होती थी उसको सृजन के खाते में अवैध तरीके से ले लिया जाता था और ये करोड़ों की राशि सृजन के खाते में पार्क हो जाती थी। आरोप है कि करोड़ों के इस घोटाले का जाल मनोरमा देवी ने अपने एनजीओ सृजन के जरिए रचा था। मनोरमा देवी की इसी साल फरवरी में मौत हो चुकी है। इस तस्वीर में मनोरमा देवी के पीछे बैठी एनजीओ की मौजूदा सचिव मनोरमा की बहू प्रिया कुमार है, जो फिलहाल फरार है। मनोरमा का बेटा और प्रिया का पति अमित कुमार भी फरार चल रहा है। स्पेशल टीम ने की है। उषा सिन्हा जेडीयू की पूर्व विधायक हैं और इस मामले में गिरफ्तार घोटाले की सरगना बच्चा राय ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि टॉपर घोटाले का असली मास्टरमाइंड लालकेश्वर सिंह ही है और उनकी पत्नी उषा सिन्हा इस घोटाले में शामिल हैं। और इससे पहले इस घोटाले में उषा सिन्हा का नाम आने के बाद जेडीयू ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया था। साथ ही उन्हें महिला कॉलेज की प्रिंसिपल पद से भी हटा दिया गया था। बिहार में भ्रष्टाचार का खुला खेल, सार्वजनिक उपक्रम के संस्थानों में बड़ा घोटाला। 74 में केवल 12 निगम और बोर्ड ने दिया खर्च का ब्यौरा। बिहार में सार्वजनिक उपक्रम के तहत 74 निगम और बोर्ड संचालित है। सरकार इन संस्थानों को हर साल बोटी बजट आवंटित करता है ताकि लोक सेवा के काम बेहतर तरीके से हो सके। नियम के मुताबिक हर साल बोर्ड और निगम को खर्च का ब्यौरा सौंपना होता है, लेकिन बिहार में 74 में से 62 बोर्ड और निगम ऐसे हैं जो अपने स्थापना काल से ही खर्च का ब्यौरा नहीं दे रहे। वहीं 12 ऐसे बोर्ड और निगम हैं जिन्होंने कई साल से खर्च का ब्यौरा ही नहीं दिया। सिपाही भर्ती घोटाला, इसमें 235 सिपाही गिरफ्तार हुए, उनकी नौकरी खत्म कर दी गई। मामला पटना हाईकोर्ट तक जा पहुंचा। पहला सवाल, कब और कैसे हुई सिपाही भर्ती? जवाब, जुलाई 2017 9,839 सिपाहियों की भर्ती के लिए आवेदन निकला। इस तारीख को 61 इकाइयों में बहाली की जिम्मेदारी
सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी कि CSBC पटना को दी गई। नियम था कि पहले रिटन टेस्ट और फिर फिजिकल टेस्ट होगा। अक्टूबर 2017 में रिटन टेस्ट हुआ। कई लोग नकल और दूसरे की जगह परीक्षा देते पकड़ाए गए। ये लोग फॉर्म में थंब इंप्रेशन, अंगूठे का निशान और फोटो अलग होने के कारण पकड़ लिए गए। 42,759 लोग फिजिकल टेस्ट के लिए चुने गए। फरवरी और मार्च 2018 में फिजिकल टेस्ट हुआ। पटना के गर्दनी बाग मैदान में फिजिकल के दौरान भी 5 लोग पकड़े गए। फिजिकल का रिजल्ट आया 11 जून 2018 को, जिसके बाद घोटाले की बात होने लगी। अब अगला सवाल कि घोटाला हुआ कैसे? जवाब, 11 जून 2018 को 9,839 सिपाहियों का रिजल्ट जारी हुआ। नतीजों में 6,643 महिलाएं और 3,196 पुरुष पास हुए थे और यहां से दाखिल हुआ आरक्षण का मुद्दा। महिलाओं का प्रतिशत था 67.52 और पुरुषों का 32.48। आरोप लगा कि आरक्षण का पालन नहीं हुआ है। इसके बाद भी 9,604 लोगों को ज्वाइनिंग करवा दी गई। कुछ दिनों बाद बाकी के 235 लोगों को भी नियुक्ति पत्र मिल गए, लेकिन ज्वाइनिंग के दौरान इनके थंब इंप्रेशन रिटन टेस्ट के थंब इंप्रेशन से नहीं मिले। ऐसे में सभी सफल अभ्यर्थियों की हैंडराइटिंग फिर से मिलाई गई। फॉरेंसिक जांच भी हुई और फॉरेंसिक जांच में क्या पता चला? पता चला कि 235 में से 232 लोगों की हैंडराइटिंग लिखित परीक्षा से नहीं मेल खाती है। 3 सिपाहियों की हैंडराइटिंग सही पाई गई। CSBC ने सभी 232 सिपाहियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी। गर्दनीबाग थाने में FIR दर्ज हुई। मामले की जांच वहां के थानाध्यक्ष मनोरंजन भारती को सौंप दी गई। जांच में क्या सामने आया? कई जिलों में फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जाने लगे। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की ओर से 22 जून 2018 को एक लेटर जारी किया गया, जिसमें 96 लोगों को बिहार मिलिट्री पुलिस यानी BMP के फिजिकल के लिए सफल घोषित किया गया। इनमें 37 पुरुष थे और 59 महिलाएं। जब फिजिकल होने लगा तो कमांडेंट ने प्रत्याशी की ऊंचाई और चेहरा मिलाने की कोशिश की, लेकिन कई प्रत्याशियों का चेहरा नहीं मिला। फिर 417 लोग ऐसे थे जिनके सिग्नेचर ही मैच नहीं हुए। जब सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने जांच शुरू की तो पता चला कि लिखित परीक्षा में जो सिग्नेचर थे वो फिजिकल में मैच नहीं हुए। इसके बाद सैंपल जांच के लिए फिर से फॉरेंसिक लैब में भेजे गए, जो CID के तहत काम करता है। इनमें 233 लोगों की रिपोर्ट आई और पता चला कि कुल 229 लोगों के सिग्नेचर मैच नहीं हुए। इसके बाद सभी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई और राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने इस पूरे मामले की जांच के लिए आवाज उठानी शुरू की। नेतागिरी इसके बाद शुरू हो। बिहार में शौचालय निर्माण में हुए घोटाले की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय जांच करेगा। तकरीबन 14 करोड़ रुपए के इस घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर 4 NGO हैं, जिनको जल्द नोटिस भेजा जा सकता है और उनके मालिकों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। साल 2012 से लेकर 2015 के बीच बनने वाले 10,000 से ज्यादा शौचालयों का पैसा साल 2016 में सीधे एजेंसी को दे दिया गया। बिहार सरकार ने 2013 में तय किया था कि शौचालय निर्माण का पैसा किसी एजेंसी के जरिए नहीं दिया जाएगा। साथ ही जिस एजेंसी और NGO को शौचालय निर्माण के लिए पैसे का भुगतान किया गया, उसके पूरे कागजात भी नहीं मिले। सूबे में घोटाले और भ्रष्टाचार की खबर नई नहीं है, लेकिन जब सरकारी योजनाओं में घोटाले होने लगे तो यह सोचने का विषय है। मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना नीतीश कुमार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन बिहार में इस योजना की हवा निकालने में अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक कोई पीछे नहीं है। योजना में सबसे महत्वपूर्ण हर घर नल योजना है, लेकिन यह योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है। साथ ही इस योजना में घोटाले भी चरम पर। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे वोर न्यूज चैनल के साथ। आशा करते हैं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और इसे शेयर भी करना नहीं भूलेंगे, ताकि हम आप लोगों के लिए प्रदेश और देश की खबर लाते रहेंगे। धन्यवाद।